Okay, so this is the orientation session for semester 5 Indian economy part. So first of all, we'll see what is Indian economy और हमें पढ़नी क्यों है Indian economy, मतलब what is there in this subject. Okay, so you will be studying Indian economy part 1 in your semester 5, and in semester 6 you will be studying about Indian economy 2. So basically Indian economy will be there in your semester 5 and 6. अब इसमें what are you going to study? Till now, whatever like micro, macro, econometrics, everything that you have studied was applications based, right? But in Indian economy, when you will study, you'll see that it is the most interesting subject if you will read it interestingly. Okay? अगर आप interestingly पढ़ोगे इसको तो आपको सबसे ज़्यादा interesting लगेगा ये. क्यों लगेगा? Because whatever you will read here, it will be something that you can apply in your real life. आप अपनी real life में उसको use कर पाओगे. कैसे अब? क्योंकि आप यहाँ पर जो हमारी रीडिंग्स में आर्टिकल्स हैं, हम आर्टिकल्स पढ़ने वाले हैं, जैसे ईपीडब्ल्यू के आर्टिकल्स हैं या इकोनॉमिस्ट, डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने डिफरेंट आर्टिकल्स लिखे हुए हैं इन वेरी ऑथेंटिक सोर्सेज, वो आर्टिकल्स हम पढ़ेंगे और उसमें बेसिकली हमारी इकोनॉमी में हो क्या रहा है उसके बारे में हम पढ़ते हैं. ठीक है, हमारे इंडिया की इकोनॉमी में क्या चल रहा है वो हम पढ़ते हैं. ठीक है, तो उससे हमें इट इज समथिंग दैट विल बिल्ड आवर पर्सनैलिटी. इट विल बिल्ड आवर पर्सनैलिटी एज द स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स. अभी तक हम जो भी पढ़ते हैं वो बुकिश पढ़ते हैं, या दैट इज ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट फॉर आवर करियर्स, बट दिस थिंग इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट फॉर आवर करियर्स अहेड, एज वेल एज दिस इज इंपॉर्टेंट टू बिल्ड आवर पर्सनैलिटी टू टॉक इन फ्रंट ऑफ अदर्स. जब लोग व्हेन देयर इज एनी डिस्कशन गोइंग ऑन अबाउट इकोनॉमी, अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया, इन द इंडियन इकोनॉमी, दिस सब्जेक्ट इज समथिंग दैट विल हेल्प अस. जब हमारे पास डेटाज होते हैं बात करने के लिए, जब हमारे पास कुछ फैक्ट्स होते हैं एंड ऑथेंटिक सोर्सेज के फैक्ट्स होते हैं, हमें करेक्ट नॉलेज होती है, नॉट द हाफ नॉलेज, सिर्फ वो नहीं जो हमें न्यूज में दिख रहा है, बट द एक्चुअल नॉलेज दैट अ पर्सन रिक्वायर्स, दैट वी हैव. ओके, तो उससे दैट इज समथिंग दैट विल बिल्ड आवर पर्सनैलिटी एज द स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स टू स्पीक, to have our words in front of others and to have the weightage of our words. हमारे बातों में वजन होगा जब हम ये चीज़ें हम यूज़ करेंगे, हम किसी के सामने बोलते हैं, हमारे कभी भी हम आगे जाकर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं या इंटरव्यूज के लिए जाते हैं. सो दीज आर द थिंग्स दैट विल हेल्प अस आउट, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट वील यूज टू डिफाइन आवर नॉलेज. ओके, सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इफ यू विल रीड इट इंटरेस्टिंगली बेसिकली. ओके, अब एक अब पहले तो हम समझते हैं कि इसका सिलेबस क्या है और हमें उसको पढ़ना कैसे है. हम मार्क्स के पर्सपेक्टिव से कैसे पढ़ना है कि हमें मार्क्स इतने अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं इस सेमेस्टर में, और उसके अलावा हमें एक्चुअल में नॉलेज गेन करनी है उसके लिए कैसे पढ़ना है. तो हम दोनों चीज़ें देखेंगे एंड वी नीड बोथ. ओके, द गुड थिंग इज कि आपको नॉलेज भी गेन होगी अगर आप ये लेक्चर्स पढ़ते हैं, लेक्चर्स सुन लेते हैं. सिर्फ ज़रूरी नहीं आपको पूरी रीडिंग पढ़नी है, जो हम नोट्स देंगे आप उसमें से पढ़ोगे तो दैट विल बी इनफ फॉर योर एग्जाम्स, एंड योर लेक्चर्स विल बी इनफ फॉर योर नॉलेज. ओके, इफ यू वांट टू रीड द होल आर्टिकल, दैट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर योरसेल्फ. ओके, बिकॉज ऑब्वियसली जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे आपकी नॉलेज उतनी ज़्यादा एनहांस होगी. Okay, but with the help of these lectures, I'll try my best that you get the most appropriate knowledge that you should get, and with that the notes that I'll provide will help you in gaining good marks in your exams. Okay, so first of all, let's see what is the syllabus that is given. So in your syllabus you have, okay, so if it is not visible, you have 4 units. ठीक है, 4 units हैं हमारे पास, and within those units there are different readings. So for unit number 1 we have 5 readings. In unit 2 you have 4 readings. In unit 3 again you have 4 readings. Unit 4 you have 2 readings. तो 4 यूनिट है, 4 यूनिट्स एंड 15 रीडिंग्स इन टोटल. ठीक है, 15 रीडिंग्स है हमारी, बेसिकली 15 चैप्टर्स इन टोटल दैट यू हैव टू रीड. ओके,
इसको, इस सब्जेक्ट को प्लीज सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना है, इस सब्जेक्ट को आपको अपनी नॉलेज के लिए पढ़ना है, आपको मजा आएगा पढ़ने में. ओके, आई एश्योर यू दैट यू विल लाइक दिस सब्जेक्ट एंड यू विल enjoy reading this subject, and you will think that you will yourself realize that you are getting something very, something that is required for an economic student, right? So you should read it very efficiently, very nicely, and you will see the change in your own personality, in your own knowledge. Okay, so these are 15 readings. Now अब इसमें हमें करना क्या है फॉर योर एग्जाम पर्पस. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कैसे, हाउ वी आर गोइंग टू डील इन द होल कोर्स, कैसे हम पढ़ने वाले हैं. पहली चीज, द मेन फोकस फॉर मी वुड बी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी. when I'll be showing you, when I'll be taking the lectures, I'll be showing you your readings that you have. जो आपकी DU की रीडिंग है वो आपको स्क्रीन पे दिखेगी, और कहाँ से मैं क्या पढ़ रही हूँ वो आपको I'll highlight and you'll be able to see that. Okay, so that it will be very easy for you to correlate. अगर आप अपनी readings लेकर बैठे हैं तो you'll be able to you'll also be underlining whatever I am underlining there or I am highlighting there. Okay, so that when you'll revise it will be easier for you. Okay, उसके साथ साथ I'll be explaining the concepts. आपकी concept clarity would be my first priority. Then उसके अलावा I'll be providing you with the notes. ठीक है, नोट्स में आपको पॉइंट वाइज इस तरीके के नोट्स दिए जाएंगे जो यू कैन एग्जैक्टली रेप्लिकेट इन योर आंसर्स. ओके, जो भी नोट्स हैं आप बस उतना पढ़ के जाते हैं. अगर एग्जाम से पहले आपके नोट्स कंपाइल्ड हैं, वो शॉर्ट नोट्स होंगे और लेकिन आंसर फॉर्मेट में होंगे जो आप डायरेक्टली आंसर्स में यूज कर सकते हो. ठीक है, तो अगर आप वो पढ़ के जा रहे हैं एंड इनफैक्ट लर्न करके जा रहे हैं उनमें से कुछ चीजें, देन यू विल बी एबल टू directly replicate them in your answers. Okay, so this will be enough, the notes will be enough for your exam purpose, आपको रिवाइज करने के लिए एग्जाम से पहले. बट ऐसा नहीं है कि आपको रीडिंग रीड नहीं करनी है, you have to read it for your knowledge, for enhancing your knowledge. ठीक है, बट उसके अलावा सिर्फ एग्जाम के लिए अगर आप देख रहे हैं, एग्जाम से पहले रिविजन के लिए आप सिर्फ नोट्स देखेंगे, दैट वुड बी मोर देन एनफ. नोट्स के अलावा एक और चीज आपको करनी है, दैट इज PYQs, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करने हैं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्यों करने होते हैं? ताकि आपको एक आइडिया लगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, एंड दैट गिव्स अ कॉन्फिडेंस फॉर यू ऑन यू दैट यू विल बी एबल टू आंसर योर, यू विल बी एबल टू डू गुड इन योर एग्जाम. क्योंकि आपको पता लग जाता है कि दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज नॉट. ठीक है, और आप टॉपिक इंपॉर्टेंट है या नहीं है वो मतलब जरूरी नहीं है कि एक बार एक टॉपिक में से नहीं आया तो अगली बार भी नहीं आएगा. तो टॉपिक एक तो इम्पोर्टेंस पता लग जाती है, बट उसके अलावा किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर्स देख रहे हो ना तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि इस टाइप से क्वेश्चन आता है, तो आपको वहां जाकर बहुत कुछ सोचना नहीं होगा. एग्जामिनेशन हॉल में यू विल बी प्रिपेयर्ड ऑन हाउ द क्वेश्चंस आर गोइंग टू कम, एंड येस क्वेश्चन कुड बी डिफरेंट बट द फॉर्मेट विल बी सेम. So you know, because you have practiced previous year, so you'll be knowing कि अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, so in this way I have to answer. Okay, कि दो क्वेश्चंस, अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो उसमें दो क्वेश्चंस होंगे 6+7 करके, 6+ से 9 करके दिया हुआ है, या 7+8 करके दिया हुआ है. तो आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. ओके, सो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, एंड ऑब्वियसली फॉर योर टॉपिक्स ऑल्सो, कि आपको कुछ चीज़ें रिपीट भी होती हैं, कुछ क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होते हैं, तो फॉर दैट ऑल्सो इट इज हेल्पफुल. अगर आपने पहले देखा हुआ है क्वेश्चन, और अगर आप देखोगे क्वेश्चन तो ऑब्वियसली आप उसका आंसर एक बार रीड करोगे. ठीक है, एंड अगर आपने कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चन से 7-8 ईयर्स के क्वेश्चन अगर आपने देख लिए हैं एंड यू हैव सीन द आंसर्स फॉर दैट ऑल्सो, दैट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू इन योर एग्जाम, बिकॉज आपकी ऑलमोस्ट प्रिपरेशन हो चुकी है उससे. ठीक है, सो लेकिन ऑब्वियसली जब आपके पास कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है तो आप उनको लर्न, वो ये स्कूल की रीडिंग्स नहीं है जो आप आंसर्स लर्न करके चले जाओगे. सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखकर आंसर्स लर्न करके नहीं जा सकते. तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी होगी और साथ में आप प्रीवियस ईयर्स भी कर रहे हो, सो ऑब्वियसली आप बहुत अच्छे आंसर्स लिख पाओगे उसके बाद, क्योंकि आपको समझ आएंगे. दिस इज नॉट, थोड़ा सा समझने में डिफिकल्टी होती है, लेकिन that will clear, that is the purpose of these lectures, that you will be able to understand what is written, and once you have understood, then you can you'll be able to write what you have understood. Okay, so previous year questions हम देखेंगे, और अगर आप lectures अच्छे से attend कर रहे हो तो you'll be able to, आप जैसे हम एक topic clear किया, हमने unit 1 complete किया है,
तो आप उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर्स चेक करिए, उसमें से क्या प्रीवियस ईयर आ चुका है, एंड देन यू विल रियलाइज दैट यू आर एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस और नॉट. ओके, सो फर्स्ट थिंग इज कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, देन नोट्स एंड PYQs. PYQs भी हम क्लास में डिस्कस करेंगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 1 यूनिट. कोई भी एक यूनिट कंप्लीट होगा, आपको नोट्स भी प्रोवाइड होंगे एंड यू विल बी डिस्कसिंग अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कि इसमें से ये क्वेश्चन आ चुका है एंड दिस इज द वे यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन. ओके, एंड दिस इज द ओनली प्रिपरेशन रिक्वायर्ड फॉर योर एग्जाम. बट ये ओनली बोला है मैंने, बट दिस बिकम्स ह्यूज. ओके, सो उसको हमें मैनेज करना है. दैट इज द सोर्स. आपको मैनेज करना है कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी है, आपके पास नोट्स भी हैं और आपके प्रीवियस ईयर्स भी सॉल्व हैं. अब ये देखते हैं कि आपके एग्जामिनेशन का पैटर्न कैसा है. सो एग्जाम फॉर्मेट, यू विल बी आस्क्ड 8 क्वेश्चंस होंगे आपके क्वेश्चन पेपर में. उसमें से यू हैव टू आंसर any 5 questions. You will be asked to answer any 5 questions out of 8 questions. कोई सेक्शन वाइज डिवीजन नहीं, ठीक है. सेक्शन A, B, C ऐसा कुछ नहीं है. डायरेक्टली 8 क्वेश्चंस दिए हुए हैं एक एक करके और उसमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चंस आंसर करने हैं. टोटल मार्क्स है 75. ओके, 75 मार्क्स का आपका पेपर होगा, जिसमें से if there are 5 questions you have to answer, that means 1 question carries 15 marks each. पहले ये इसी फॉर्मेट में 4 क्वेश्चंस पूछे जाते थे और उसमें 18.75 मार्क्स ईच क्वेश्चन को देते थे. ओके, और हो सकता है कि मतलब डिपेंड्स, क्योंकि लास्ट ईयर इन्होंने 15 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस पूछे थे. बीच में कभी कभी वो 4 मार्क्स के 18.7 मार्क्स ईच का के क्वेश्चंस करके और 4 क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं. ठीक है, सो यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड इन दिस फॉर्मेट. ओके, अब इसके अलावा अब 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें भी वो सेग्रीगेट कर देते हैं, जैसे 7+8 करके या 9+6 करके. ठीक है, वो क्यों? क्योंकि एक ही क्वेश्चन में 2 पार्ट्स दे देंगे. वो मतलब होगा एक ही क्वेश्चन, इनफैक्ट 2 पार्ट्स भी नहीं होंगे, बट उसमें आपको वो क्वेश्चन रीड करके समझ आ जाएगा दैट दे आर आस्किंग 2 थिंग्स. ओके, सो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि हाँ, फर्स्ट थिंग के लिए आई हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू 7 मार्क्स, the other thing I have to write according to 8 marks. So that is why I have asked you to see the previous year questions. Okay, that we'll do in the class. आपको इतना टेंशन की जरूरत नहीं है, we'll be covering everything. Okay, so this will be your exam format. 75 मार्क्स का पेपर है, 5 क्वेश्चन आंसर करने हैं, 15 मार्क्स ईच के. ठीक है, अब एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं. सिलेबस का मैंने आपको वैसे तो बता दिया है कि इतनी रीडिंग्स हैं, बट हाउ एंड व्हाट इज देयर इन आवर सिलेबस दैट वी विल सी. So in unit 1 is about economic development since independence. Okay, economic development since independence में हमारे पास 5 readings हैं. First reading that we have is the recovery of India, economic growth in the Nehru era. Okay, so this is again an article of EPW. EPW का article है. जो भी मतलब जो अगर आप में से कोई भी प्रिपेयर कर रहा है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, सीएससी और IES एक्सेट्रा, दे आर ऑल्सो रीडिंग द सेम रीडिंग्स. ओके, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू आर गोइंग टू अपेयर फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, देन दीज रीडिंग्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दीज आर समथिंग दैट आर गिविंग यू एक्चुअल नॉलेज ऑफ योर इकोनॉमी, ऑफ व्हाट इज हैपनिंग. ओके, एंड EPW के आर्टिकल सब पढ़ते हैं, एंड अदरवाइज ऑल्सो द अदर ऑथर्स ऑल्सो, दीज आर वेरी वेरी गुड आर्टिकल्स. ओके, सो फर्स्ट थिंग EPW का आर्टिकल है द रिकवरी ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक ग्रोथ इन द नेहरू एरा. सेकेंड इज विजय जोशी का आर्टिकल है इंडियाज लॉन्ग रोड, जस्ट अ सेकेंड, इंडियाज लॉन्ग रोड द सर्च फॉर प्रोस्पेरिटी. ठीक है, देन राकेश मोहन का आर्टिकल है मूविंग इंडिया टू अ न्यू ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री. देन देयर इज जगदीश भगवती एंड अरविंद पनाग्रिया का आर्टिकल इंडिया स्ट्रेस्ड विद डेस्टिनी. इंडिया स्ट्रेस्ड विद डेस्टिनी आपको सेमेस्टर 6 में भी पढ़ना होगा, उसमें भी आर्टिकल आपको इसी के कॉन्टिन्यूएशन में मिलेगा. ओके, एंड इनफैक्ट शायद अभी ये नेक्स्ट 3rd रीडिंग में भी इंडिया स्ट्रेस्ड विद डेस्टिनी का सेकेंड पार्ट आपको मिलेगा. देन जेन रेज एंड अमर्त्य सेन का आर्टिकल है इंडिया एंड अनसर्टेन ग्लोरी.
ठीक है. So these are the 5 articles or readings that you have to cover in unit 1. Okay, economic development since independence. Then we have human capital, demography, health and education. ठीक है. अब इसमें we have 4 readings. First reading is demographic changes in India. Is the country prepared for the challenge? Okay, so this is the article of K.S. James and Srinivas Goli. Then the other is S. Desai का article है demographic deposit, dividend and debt. The Indian Journal of Labor Economics में लिखा हुआ था ये article. Then विजय जोशी का next article India's Long Road, the Search for Prosperity, जो हमने यूनिट 1 में भी कवर किया है. ठीक है, यूनिट 1 का सेकंड चैप्टर सेकंड रीडिंग है, उसी के कंटिन्यूएशन में, बिकॉज दिस वाज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिंस इंडिपेंडेंस. उसके बाद ह्यूमन कैपिटल से रिलेटेड का कंटेंट आपका यहाँ पर होगा कवर. ओके, इंडियाज लॉन्ग रोड का कंटेंट ह्यूमन कैपिटल के फॉर्मेट में. देन जेवी मीनाक्षी का आर्टिकल है ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स इन द ट्रिपल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन इन इंडिया. Okay, so this will be covered. So these are 4 readings under unit 2, human capital, demography, health and education. Then unit 3, growth and distribution, poverty, inequality, unemployment and policy interventions. Okay, growth and distribution में क्या क्या articles हैं हमारे पास या क्या क्या readings हैं. First is report of the expert group to review the methodology for measurement of poverty. This is the Rangarajan committee report का की report है ये, that we have to cover. Okay, Government of India की Rangarajan committee report का article है ये. So that one of the summaries, basically executive summary 2014. So this will be covering. So now you can see कि sources को देखकर ही आपको समझ में आ रहा है that how authentic sources these are and how good articles these are or readings that we'll be covering. Okay. Then H. Himanshu का article है Inequality in India, Review of Levels and Trends. This is also from working paper, so this will be covering. J.J. Thomas article, that is Labor Market Changes in India. This is again an article from EPW. Okay, a very good article. Okay, on labor market. So this also will be covering. Then again Jane Rees का article है, that is Recent Social Security Initiatives in India. Okay, so these are the 4 readings that is under the unit 3, growth and distribution, poverty, inequality, unemployment and policy interventions. Then coming to unit number 4, international comparisons. Jane Rees and Amartya Sen का article है India and Uncertain Glory. This again जो मैंने आपको बोला था फर्स्ट यूनिट में, इंडिया एंड अनसर्टेन ग्लोरी, ये हमने 5th चैप्टर ऑफ फर्स्ट यूनिट, इसी का ये हमने अभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिंस इंडिपेंडेंस में वील बी रीडिंग. ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिंस इंडिपेंडेंस का पार्ट इसमें आ जाएगा और बाकी का इंटरनेशनल कंपैरिजंस का पार्ट, इसी में से जो इंटरनेशनल कंपैरिजन का पार्ट है दैट वील बी डूइंग इन आवर यूनिट नंबर 4. वो आपका यूनिट नंबर 4 में रीडिंग नंबर 1 है. ओके, देन प्रणब बर्धान का अवेकनिंग जायंट्स, फीट ऑफ क्ले, असेसिंग द इकोनॉमिक राइज ऑफ चाइना एंड इंडिया. So again these are international comparisons, so these will also be very interesting क्योंकि मजा आता है देखने में, आपको knowledge है about the international comparisons between the countries economically. ठीक है, so that we'll be doing unit in unit 4 in the 2 readings of unit number 4 we'll be covering it. Okay, so this was just an overview about the syllabus of Indian economy semester 5. Okay, we'll be doing it very nicely. We'll be covering each and every topic. ठीक है, clarity के साथ पढ़ेंगे. कोई भी doubt आपको होता है then you will be getting, you can just take and contact us in the office. Okay, and you can just ask whatever doubts you have. Okay, so do not worry about anything. You just have to be very attentive in the class. Lectures बहुत अच्छे से पढ़ो, उसके बाद नोट्स अच्छे से, लेक्चर्स बहुत अच्छे से अटेंड करने हैं, उसके बाद नोट्स अच्छे से पढ़ने हैं और PYQs we'll be discussing in the class also and you'll be getting it in the portal. आपके पास PYQs uploaded है, वो आप चेक करके you can check and see how much have you got from the class. Okay, so just do not worry about anything. You'll be getting all the notes and you'll be well prepared before the exam and you'll be well knowledgeable before the exam, before the completion of this course. Okay, that is my promise for you. Okay, but that will only happen if you will be attentive in the class. Okay, so we'll enjoy this course. We'll be
studying as well as enjoying as well as gaining a good amount of knowledge. Okay, so this was your orientation. This is just about what is there in the course and how we are going to proceed with the course. So we'll start with our first unit, first reading in the next class. Okay, thank you for the day and all the best.